हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्डरी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो इसके तीनों क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करना है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इन तीनों का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले मैं सभी का अलग अलग करेंगे। तो पहले मैं इसका 12 का कर लेता हूं अभाज्य गुणनखंड। 12 2 के पाड़े में आता है, तो 2 का इसके अंदर चला जाएगा पूरा पूरा भाग। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 6 भी 2 के पाड़े में आता है, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। और 3 2 के पाड़े में आता है क्या? नहीं। तो फिर ये दूसरे 3 के पाड़े से में आता है, तो 3 का चला जाएगा, तो ये एक बार चला। अब हम क्या करेंगे? अब हम 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या 15 2 के पाड़े में आ सकता है क्या? नहीं। तो अब हम इसके अंदर 3 का देके देखेंगे। तो 3 के अंदर आता है 5 बार। अब क्या 5 2 के पाड़े में आता है? नहीं आता है। 3 के पाड़े में भी नहीं आता है, लेकिन 5 के पाड़े में आता है एक बार। अब हम करेंगे 21 का। क्या 21 2 के पाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन 21 3 के पाड़े में जरूर आता है। तो हम इसके अंदर 3 के कर देंगे। कितनी बार आता है? 7 बार आता है। और 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो खुद के अलावा किसी दूसरे के पाड़े में नहीं आती है, तो उसमें 7 के जाएगा, तो 1 आ गया। अब इनको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे कि 12 बराबर 2 इंटू 3। अब लिखेंगे 15 बराबर 3 इंटू 5। तीसरा लिखेंगे हम 21 बराबर 3 इंटू 7। अब हम तीनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, और इसके अंदर भी 3 है। तीनों के अंदर कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा एचसीएफ तो ज्ञात हो गया। अब हम एलसीएम भी इसका ज्ञात कर लेते हैं। ये एलसीएम ज्ञात करने का एक शॉर्ट तरीका है। हम डायरेक्ट इससे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो लेंगे जो कि हमारा कॉमन संख्या थी, जो थी 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे इंटू। अब सबसे ऐसी छोटी संख्या, तो ये भी छोटी संख्या, ये भी छोटी संख्या, इन दोनों को उतार लेंगे। 2 इंटू 2। अब उससे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 5 है, उसे भी उतार लेंगे। इंटू उससे बड़ी वाली संख्या 7 है। अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करना, तो मैं 3 का पारा कितनी बार बोला? 2 बार। कितना है? 6 का पारा 2 बार बोला तो 12। 12 का पारा 5 बार बोला तो 60। और 60 का पारा हम कितनी बार? 7 बार बोलते हैं, तो कितना आता है? 42। तो हमारे पास कहाँ से कितना आ जाएंगे? 420 आ जाएंगे। हमारे पास कितना आ जाएंगे? 420। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? हमारा एलसीएम कितना हो गया? 420। ये एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट तरीका है। यदि हमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो हमें इस तरीके से नहीं कि हमें लेस से ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करते हैं? लेस से ज्ञात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? तीनों को साथ में निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरीके से हमारा समय बच जाता है और जल्दी से हम निकाल सकते हैं एलसीएम। दोनों से रिजल्ट एक ही आता है, लेकिन क्या ये शॉर्ट तरीका है, वो थोड़ा लॉन्ग तरीका है। उसमें हम क्या तीनों को एक साथ ले लेते हैं। जैसे 12 भी ले लिया, 15 भी ले लिया, और 21 भी ले लिया। सबसे पहले 2 का दे देते हैं। 12 में 6 आ जाएंगे हमारी जगह। 15 का में जाएगा नहीं, तो 15 का 15 आएगा, और 21 में भी जाएगा तो नहीं, तो 21 का 21 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 3 का देके देखते हैं। नहीं, वापस 2 का जा सकता है, तो हम 2 का देके देख देते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 21 आ जाएगा। अब हम किसका देंगे? 3 का देंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 5 का देंगे तो 1 1 और 7। अब 7 बचा है, तो हम 7 का दे देंगे। तो 7 का दे 1 1 और 1। इसे हम क्या कहते हैं? लेस है। यदि हमें सिर्फ एलसीएम पूछता है, तो हमें इस तरीके से करना है, वरना हम जल्दी करना है, तो हम इस शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। देखो, दोनों का रिजल्ट एक ही है, 2 है, ये 2 है, सारी संख्या इसके अंदर भी यही। तो ये एक ही तरीके से। अब इसका हम तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास तीसरे का दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 है ना। तो अब हम क्या करेंगे? सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 17 का निकालते हैं, तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अंदर 17 का ही जाएगा, क्योंकि और किसी के पाड़े में आता ही नहीं है, तो ये एक बार इसका चला जाएगा। अब हम 23 का निकालेंगे। तो 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में भी 23 के चला जाएगा। और अब निकालता हूं 29 का, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो कि स्वयं के अलावा और किसी के दूसरे के पाड़े में नहीं आती है, तो इसमें भी 29 का चला जाएगा। तो इसमें भी क्या जाएगा? 1। तो हमारे पास क्या जाएगा? 17 बराबर 17, और 23 बराबर 23, और 29 बराबर 29। तो इसमें हमारे पास कोई भी कॉमन तो है नहीं, कोई कॉमन नहीं। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा? तो बहुत से जगह क्या करते हैं? एचसीएफ 0 लिख देते हैं, जो कि क्या बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इसके इंटू में 1 लिख सकते हैं, इसे 1 से गुणा कर सकते हैं। तो जो कि सभी में कॉमन है, तो हमें क्या लिख सकते हैं? सभी में 1 आता ही है,
एक से इंटू कर सकते तो हमारे पास ये एक भी तो जोड़ा बन सकता है, तो यहाँ पर जीरो ना आकर एक आएगा, मतलब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा एक। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ज़्यादातर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, उससे हमें बचना है, तो इसलिए हमें वो ध्यान रखता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसमें क्या हमारे पास 17, 23 इंटू 29। अब इन तीनों को क्या कर लेंगे, हम इंटू कर लेंगे। तो मैं साइड में जल्दी से इंटू कर लेता हूँ। अब हम इंटू कर लेंगे 29 से इसको। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 11,339। ये हमारा एलसीएम हो गया है 11,339। इसे हम उसे सकते थे जैसे 17, 23 और 29। 17 करते एक आ जाता, 23 और 29, फिर वापस 23 का देते तो एक एक और 29 आ जाता, फिर अभी 29 का देते तो एक एक और एक आ जाता। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा शॉर्ट पड़ता है इसलिए हम ये करते हैं। तो ये आप, मैं भी ये कहता हूँ कि आप इस तरीके से करें। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब हम तीसरे का तीसरा देखते हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे ए बाजू गुणनखंड कर लेंगे सभी का अलग अलग। 8 का करेंगे, 8 का करेंगे तो इसमें 2 का चला जाएगा 4 बार, फिर से 2 का चला जाएगा 2 बार, फिर से 2 का चला जाएगा आ जाएगा 1 बार। अब हम करेंगे 9 का। 2 के पाड़े के अंदर तो 9 नहीं आता, लेकिन 3 के पाड़े में आता है। कितनी बार आता है, 3 बार, और 3 के अंदर 3 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब हम करेंगे 25 का। 25 नहीं तो 2 के पाड़े में आएगा, नहीं 3 के पाड़े में आएगा। तो अब कौन सी संख्या अविभाज्य संख्या जिसमें आएगा, तो 5 का पाड़ा है, 5 के पाड़े में आएगा 5 बार, तो फिर से 5 का चला जाएगा तो क्या जाएगा 1। तो हम कैसे लिखेंगे, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 को क्या लिखेंगे, 9 बराबर 3 इंटू 3, और हम इसमें क्या लिखेंगे 25 बराबर 5 इंटू 5। तो अब इसमें क्या कोई कॉमन संख्या है क्या, इसमें हमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं दिख रही है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हम इसके इंटू में सभी के एक तो लिख ही सकते हैं, सभी के इंटू में हम क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख ही सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऊपर ये जितने भी 2 2 लिखे हुए ये सब ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब उससे बड़ी है 3, तो हम 3 को लिख देंगे 3 इंटू 3। अब लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इन सभी को क्या कर देंगे, इंटू कर लेंगे। तो 2 का पारा 2 बार बोला तो 4, 4 का पारा 2 बार बोला तो 8, 8 का पारा 3 बार बोला तो 8 का पारा 8 2 16 8 दिया 24, और 24 का पारा 3 बार बोला तो 72, और 72 का पारा 5 बार बोलना है, तो 72 इंटू 5 कर लेते हैं। अब 360 आ गया, तो 360 को इंटू 5 से कर लेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3300। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 3300। तो हमारा एचसीएफ तो आ गया 1 और हमारा एलसीएम आ गया 3300। इसे भी हम तो दूसरा तरीका इसका एलसीएम निकालने का, इसमें हम तीनों को साथ में लिख लेते हैं, 8 9 और 25। 2 का देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 25 का 25 ही उतरेगा। फिर से 2 का देंगे, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 25 का 25 ही। फिर से 2 का देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 9 और 25। फिर हम देंगे 3 का, तो 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 25। फिर से देंगे 3 का, तो क्या जाएगा 1 1 और 25। फिर देंगे 5 का, तो 1 1 1 और 5 आ जाएगा। फिर यहाँ वापस देंगे 5 का, तो 1 1 और 1 आ जाएगा। तो हम ये शॉर्ट तरीका है करने का, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। वो यदि हमें कोई सिर्फ एलसीएम की बोलता है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ये सिर्फ रफ के अंदर आता है, तो ये नहीं उतारेंगे तो फिर भी चलेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यदि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो धन्यवाद।